आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इनकॉग्निटो या फिर प्राइवेट विंडो क्या होता है। तो मेनली हम लोग आज के इस वीडियो में इस चीज़ को कवर करेंगे, इनकॉग्निटो मोड क्या होता है और इसको हम लोग कैसे अपने यूज़ में ले सकते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इनकॉग्निटो मोड होता क्या है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट में विज़िट करते हैं और हम चाहते हैं कि उस वेबसाइट का जो हिस्ट्री है वो हमारे ब्राउज़र में स्टोर ना हो, जैसे ही हम किसी वेबसाइट में विज़िट करें और हम लोग अपना क्रोम विंडोज़ या फिर अपना ब्राउज़र को क्लोज़ करें और क्लोज़ करते ही हमारा हिस्ट्री भी डिलीट हो जाए, तो इस केस में हम लोग इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग प्राइवेट विंडो भी बोलते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये इनकॉग्निटो मोड हमें प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। इनकॉग्निटो मोड कुकीज़ और सेशन को भी स्टोर नहीं करता है। कुकीज़ का मतलब होता है कि जैसे हम लोग किसी वेबसाइट में विज़िट करते हैं, अगर दी हम लोग नॉर्मल विंडो यूज़ कर रहे हैं और हम लोग अगर दी फ्लिपकार्ट को ओपन किए, तो जब हम लोग फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वही प्रोडक्ट का ऐड हमारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी अलग अलग जगह पर उसका ऐड दिखने लगता है, क्योंकि वो ब्राउज़र के थ्रू से वो कुकीज़ को स्टोर कर लेता है और वो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसका ऐड दिखाने लगता है। तो अगर दी आप चाहते हैं कि इसका ऐड हमें ना दिखे, तो उस केस में आप फ्लिपकार्ट या फिर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम आप इनकॉग्निटो मोड का यूज़ कर सकते हैं। इनकॉग्निटो मोड क्या करेगा कि वो कुकीज़ को स्टोर नहीं करेगा जिस तरह, और इससे वो आपको ट्रैक भी नहीं कर पाएगा कि आप क्या और कौन सा प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, और इससे आपको वो ऐड भी नहीं दिखा पाएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है इनकॉग्निटो मोड का। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इनकॉग्निटो मोड को हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं। जब हम लोग क्रोम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का नॉर्मल विंडो ही स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो हमारे हिस्ट्री में दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे इनकॉग्निटो मोड में स्टार्ट करेंगे। तो जब हम किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको राइट साइड के कॉर्नर में आपको ये 3 डॉट देखने को मिलेगा। तो आपको इस 3 डॉट में क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको मिलेगा न्यू टैब, न्यू विंडो, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस मिलता है। तो यहीं पे आपको सामने देखने को मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो, या फिर किसी किसी ब्राउज़र में यहाँ पे न्यू प्राइवेट विंडो भी लिखा हुआ मिल सकता है। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। अगर यदि हम लोग Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे तो पर भी हमारा प्राइवेट विंडो ओपन हो जाता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन में। अब सबसे पहले हम लोग क्रोम को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग क्रोम को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग के सामने हम लोग का नॉर्मल विंडो ही ओपन होता है। अभी यहाँ पे अगर दी हम कुछ सर्च करते हैं, मान लेते हैं कि ये मैंने यहाँ पे सर्च किया फेसबुक। तो जब मैंने यहाँ पे फेसबुक लिख करके सर्च किया, उसके बाद हम मुझे यहाँ पर फेसबुक का वेबसाइट दिख गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फेसबुक में क्लिक किया तो मैं फेसबुक के वेबसाइट में आ गया। तो जैसे मैंने फेसबुक लिख करके सर्च किया तो मैं फेसबुक के लॉगिन पेज में आ गया। अगर तो मैं लॉगिन रहता तो मेरा फेसबुक लॉगिन हो जाता और मेरा प्रोफाइल यहाँ पे शो होता। उसके बाद हम यहाँ पे उसके बाद हम चले जाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम जाएंगे हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो फेसबुक का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से हम जितने भी वेबसाइट में विज़िट करेंगे सबका हिस्ट्री यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। तो अगर भी हम चाहते हैं कि मेरा हिस्ट्री यहाँ पर ना दिखे, उस केस में हम लोग इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इनकॉग्निटो मोड को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल इस 3 डॉट पे जाना है और 3 डॉट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू इनकॉग्निटो विंडो का। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N। आप Ctrl+Shift और N को प्रेस करके भी इनकॉग्निटो मोड को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और क्लिक करने से ये हमारा इनकॉग्निटो मोड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो भी कुछ सर्च करेंगे वो हमारा हिस्ट्री में स्टोर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम और उसके बाद हम चले आते हैं इंस्टाग्राम के पेज में।
तो इस तरह से हम लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट में आ गए हैं। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाएंगे वापस अपने क्रोम में, अगर हम लोग इनकॉग्निटो मोड में रहेंगे और यहाँ 3 डॉट में जाएंगे तो इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए हमें नॉर्मल विंडो पर ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग नॉर्मल अपने क्रोम में जाते हैं और इसे हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो इंस्टाग्राम को स्टोर नहीं करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से इनकॉग्निटो मोड हमारे हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता है। तो इनकॉग्निटो मोड क्या होता है और इसको कैसे हम लोग ओपन करते हैं और इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, ये सब चीज़ हमने अभी इसमें देखा। नॉर्मल विंडो में जब हम लोग किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारे वेबसाइट में सर्च करते हैं तो वो कुछ डेटा भी स्टोर करता है। उसको देखने के लिए हम लोग इस 3 डॉट में जाएंगे, फिर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना पड़ेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये डिलीट ब्राउजिंग डेटा में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कि ये कितना स्पेस अब तक ऑक्यूपाई कर चुका है। तो ये 319 MB मेरे इस कंप्यूटर में जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है ये 319 MB अपने पास स्टोर किया हुआ है और ये टाइम टू टाइम ये हमारा बढ़ते जाएगा। हम जितने भी वेबसाइट में विज़िट करते जाएंगे ये कुकीज़ या फिर कैसे को अपने पास स्टोर करता जाएगा, जिससे कि हमारा ब्राउज़र जब ये काफ़ी ज़्यादा MB ये स्टोर कर लेगा तो ये हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर को स्लो भी कर सकता है। तो अगर यदि आप कभी इस ऐसे वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं जिसका हिस्ट्री आप स्टोर नहीं रखना चाहते हैं, उस केस में आप प्राइवेट विंडो का यूज़ करके ये स्पेस को फुल होने से भी बचा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डेटा को ये स्टोर कर रखा है इसको आप टाइम टू टाइम इसको डिलीट करते रहें ताकि आपका कंप्यूटर भी फास्ट काम करता रहे, क्योंकि अगर ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लैपटॉप को वो स्लो भी कर सकता है। प्राइवेट विंडो का एक फ़ायदा और ये भी है कि अगर यदि आप अपने नॉर्मल विंडो में फेसबुक को लॉगिन करके रखे हैं और उसके बाद आप एक प्राइवेट विंडो को ओपन करके उस प्राइवेट विंडो में एक दूसरा अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। मतलब एक साथ आप 2 सेम अकाउंट, तो एक साथ आप 2 फेसबुक या फिर 2 इंस्टाग्राम या फिर कोई और अकाउंट, एक साथ 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारा इनकॉग्निटो मोड यूज़ करने का। उसके बाद प्राइवेट विंडो का यूज़ हम लोग उस टाइम भी करते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ कंप्यूटर पे काम करना है और आपने किसी फ्रेंड का लैपटॉप लिया हुआ है या फिर आप किसी कैफ़े में गए हैं जहाँ पर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ पर आपने अपना जीमेल लॉगिन किया है या फिर कोई और अकाउंट आपने लॉगिन किया है और आप नहीं चाहते कि आपका डेटा वहाँ पर स्टोर रह जाए। इस केस में आप अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या फिर आप किसी कैफ़े में हमेशा प्राइवेट विंडो का ही यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आप जब तक काम करेंगे तभी तक वहाँ पे डेटा रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप विंडो को क्लोज़ करेंगे वो सारा डेटा वहाँ से इरेज हो जाएगा, और इससे आपको एक प्राइवेसी भी ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए इनकॉग्निटो मोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो चलिए एक बार हम लोग इसको क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि इनकॉग्निटो मोड का क्या क्या यूज़ होता है। तो अगर यदि हम लोग बात करें यूजेस ऑफ इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट विंडो की, तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि ये हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, जो कि उसमें से सबसे पहला है कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये हमारे हिस्ट्री को स्टोर नहीं करता है। सेकंड में आ जाता है हमारा, ये हमारे कुकीज़ को स्टोर नहीं करता है और ना ही किसी साइट का डेटा स्टोर करता है। थर्ड नंबर में होता है कि ये हमारा सर्च हिस्ट्री को भी ये सेव नहीं करता है और ऑटो कंप्लीट को भी ये अवॉइड करता है। ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारा नाम या फिर एड्रेस को वो सजेस्ट करने लगता है, तो वो चीज़ भी इनकॉग्निटो मोड ऑटो कंप्लीट को अवॉइड करता है। सेकेंड पॉइंट में आता है हमारा अवॉइड ट्रैकिंग। इनकॉग्निटो मोड यूज़ करने से वो हमें ट्रैक भी नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये हमारा कुकी को स्टोर नहीं करता है, जिससे वो हमारे डेटा को ट्रैक नहीं कर पाता। थर्ड नंबर में इसका यूज़ देखा जाए तो टेस्टिंग वेबसाइट में यूज़ होता है। जब कोई वेबसाइट क्रिएट होता है तो उस वेबसाइट को पहले टेस्ट किया जाता है।
तो टेस्टिंग का जितना भी काम होता है सारा हम लोग इनकॉग्निटो मोड से करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक इनकॉग्निटो मोड किस तरह से हमें हेल्प करता है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट रखता है, हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।